एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मतलब मैं घर तो पहुँच चुकी हूँ और मैं आपको ना आपके साथ मैं बोल रही थी ना, मैं आपके साथ एक खुशी मतलब मेरी जो खुशी है वो शेयर करूँगी आपके साथ। मम्मी यहाँ पर बाहर बैठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। तो मम्मी यहाँ पे बैठे, सबसे पहले मम्मी से बात कर लेते हैं, उसके बाद मम्मी बताएंगे आपको कि क्या चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। हेलो मम्मी, हेलो। कैसे हो आप? बहुत अच्छी। मम्मी आउट ऑफ किचन है आज, तो क्या बोलते हैं मम्मी, आप बताओ जय माता दी। क्या चीज शेयर करनी थी आप? हम्म, बताओ क्या क्या चीज, बताओ इनको भी मेरे उसके बारे में। भाई, रवीना जीत के आई है, फर्स्ट आई है। हाँ, ये चीज शेयर करनी थी मुझे आपके साथ, तो मैं आपको ना ट्रॉफी बताती हूँ। तो यूथ इसको फेस्टिवल हुआ था, ओपन यूथ फेस्टिवल, उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज आया। पहले जो कॉलेज वाला हुआ था उसमें सेकंड आया था, और ओपन यूथ फेस्टिवल में मेरा फर्स्ट प्राइज आया। मैं आपको बताती हूँ, इसको ये है वो ट्रॉफी। देखिए इसमें लिखा है युवा उत्सव, और डेट भी है इसमें लिखी हुई। और ये तो मेरी बाकी ट्रॉफी है, और ये है वो सेकंड प्राइज वाली ट्रॉफी। मुझे फर्स्ट आया, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और मतलब सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब ऐसा था मुझे कि अभी करूँगी शेयर आपके साथ मैं आराम से। तो मैंने आपको बता दिया। और अभी अंशुल की पिज़्ज़ा पार्टी पेंडिंग है। हम ना ऐसे ही बोल रहे थे वो कि दीदी अगर आप फर्स्ट आया ना तो आप मेरे को पिज़्ज़ा खिलाओगे, अगर मैं फर्स्ट आया तो मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। और मेरा हाथ पता नहीं क्यों हिल रहा है इतने दिनों बाद ना। और आज मैं बाजार भी जाऊंगी और आपको मॉल के दर्शन भी करवाऊंगी। मॉल बहुत ही ज़्यादा भरी है, मेरे को मेरी फ्रेंड बता रही थी कि बहुत ज़्यादा रश है मॉल पे। और आज 31st है आज। और चलो फिर आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने खाना तो बना दिया और चपातियाँ बना दी है, और अब ब्रेकफास्ट करना है। मम्मी भूख लगी आपको? पेट में दर्द है? चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले ना मैं बेडिंग कर लेती हूँ और सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं तैयार तो हो चुकी हूँ, और देखिए ऐसे ही बन के जा रही हूँ क्योंकि बहुत ठंड है आज, और मेरे सर में भी ठंड लग सकती है, पर मैंने कोई कैप वगैरह कुछ भी नहीं पहना है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी मैं रुचि को बड़ी मुश्किल से मनाया है, वो मिलेगी मुझे बालूगंज। और ऐसे ही मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था बाजार जाने का, और न्यू ईयर पे कोई भी नहीं था यहाँ पर, तो रुचि है यहाँ पर, तो मैं रुचि से मिलवाती हूँ आपको। पहले मेरे को ट्यूशन पढ़ाने जाना है, उसके बाद हम चलेंगे बाजार की ओर। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला जाने से पहले मेरे लिए चाय बना ले पहले, फिर जा जहाँ जाना है तुझे। और अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है अभी? 3:30 हो रहा है। चलो फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं बाजार की ओर। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ मॉल की ओर। तो चलो मैं आपसे मॉल पे मिलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंकी मंकी है। और ये खाने भी पड़ रहे लड़ रहे हैं आपस में। चलो रुचि से मिलाती हूँ मैं आपको पहले तो। तो चलो चलते हैं अब मॉल की ओर। क्यों पता नहीं, इसमें अच्छे लगते हैं हम सब। तो हम बस के लिए खड़े हैं अभी। माँ को इतना टाइम हो गया बालूगंज में खड़े हुए, और कोई बस नहीं आ रही थी, और अंधेरा भी हो गया। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, और हमें पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमें आधा घंटा हो गया खड़े हुए, और कोई भी बस नहीं आ रही इतनी देर से। और रुचि भी है यहाँ पर पीछे। रुचि अब कर दे हेलो अच्छे से। तो चलो अब चलते हैं मॉल पे, मिलूंगी मैं आपको मॉल पे दिखाती हूँ नज़ारा। भी हम इतने दिनों बाद मिली है मुझे मेरी रुचि, इससे थोड़ी गप्पे मारते मारते जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब यहाँ से मॉल की ओर। और मॉल पे जब आप रश देखोगे ना, आप हैरान मत हो ना प्लीज़। और मैं आपको यहाँ पर व्यू दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। मुझे लगता है कितना टेम्परेचर होगा रुचि, कितना डिग्री होगा? है 1। सुन रहे हो आप? चलो दिखाती हूँ आपको सुनसान सड़कें। ये देखिए। ओके, रुचि चेक कर रही है। कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। हम पैदल पैदल ही निकल गए, और अब हम पहुंचे हैं एडवांस स्टडी, और यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं। ये है पीटर हॉफ, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया था यहाँ पर। और हम ऐसे ही पैदल पैदल वॉकिंग में जा रहे थे। हाँ जो लॉन बनता है ना, हाँ, कितने का बन सकता है? कितने का बनता होगा? महंगा बनता है यार, घास उगानी पड़ती है। कितने का?
मैं और रुचि गप्पे मारते मारते जा रहे थे और यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से डेकोरेशन किया है उन्होंने पीटर हॉफ में। यहाँ पर पार्टी थी, आई डोंट नो कि किस चीज़ की पार्टी थी यहाँ पर। हम तो नहीं गए, हमने जस्ट पिक्चर्स क्लिक करवाई और उसके बाद हम निकल गए पैदल पैदल। तो चलो अब पैदल चलते हैं, यहीं से हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। और अब हम पहुँचे चौड़ा मैदान। यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छी लाइट्स थी और काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी। ये है मेरी गैंग, रुचि और संतोष दीदी। हेलो दीदी। इनको तो आप जानती हो। और अभी हम पहुंचे हैं विधानसभा के पास। तेरे ऑडियंस नहीं नहीं, तेरे को नहीं भूल सकते, कैसे भूल सकते, तेरा तो मैंने बहुत पोथा किया है, मेकअप ही मेकअप। रुचि बोल रही है मैंने इसको डरावना लुक दिया है। हट भाग। देखिए सेंटा क्लॉज, बाय बाय, थैंक यू सो मच। चलो तो हम ही रास्ते में आते आते सेंटा क्लॉज भी मिले और अब हम जा रहे हैं, हम मॉल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इतना रश था, आप देख सकते हो, इतने सारे लोग थे ना, मतलब प्रॉपर मॉल पे तो बहुत ही ज़्यादा रश था। इतने सारे लोग, सारे टूरिस्ट बस आज ही इकट्ठे हो गए थे मॉल पे। और ठंड भी बहुत ही ज़्यादा थी, पर मैंने बहुत कुछ पहना तो मुझे ठंड नहीं लग रही थी। और काफ़ी अच्छे से इन्होंने सजाया था। यहाँ पर ये वाला एरिया है, सच में मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं फ़ॉरेन में आ गए हैं हम लोग। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको शिमला कैसा लगता है। तो चलो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद घूमेंगे। हम पहुँच चुके हैं अपनी फेवरेट जगह, इतने दिनों बाद मैं यहाँ पर खाऊँगी और बर्गर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बस बंद नहीं होना चाहिए ये। यस, नहीं है बंद। तो हमने ऑर्डर भी कर लिया। ये काफ़ी कॉस्टली थे, यह कॉम्बो था, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, ये भी काफ़ी था। सबसे ज़्यादा हमने सस्ता 495 वाला मंगवाया है मैंने। हमने डिसाइड कर लिया हम क्या मंगवा रहे हैं खाने के लिए। ओह सॉरी, मैं भूल गई, इधर गाने लगे हैं यार। ओहो, बोल नहीं पाऊंगी मैं कुछ नहीं। अभी हमारी ड्रिंक्स आ चुकी है, ये कोल्ड ड्रिंक है, नॉट ड्रिंक। ये है कैफ़े और आपको पता है कि मैं जब भी आती हूँ यहीं आती हूँ और हमारा खाना आ गया है काफ़ी इंतज़ार के बाद। खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये चाउमीन मंगवाई हमने और फ्राइड राइस मंगवाए और मंचूरियन मंगवाया। ये कॉम्बो था 495 का, इतना ही लिखा था उसमें, मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा। बहुत ही यमी था और इतनी ज़्यादा स्पाइसी था, स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा था इनके। हम इसे खाए नहीं। तुझे कैसा लग रहा है? एक्सप्लेन। हमारी सेलिब्रेशन, बस खाओ पियो और ऐश करो। यहाँ बैठे थे हम खाने के लिए। बनारस वाला मेरा भी तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना कोविड के केसेस आ गए हैं। 2 केसेस है ना, 3 केसेस आए हैं कोविड का, और मॉल ना बंद कर दिया गया है पूरा का पूरा। और ट्रिप करके अब कोई ना आए यहाँ पर शिमला में। सच में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं यार, हमारे को भी इंजॉय करने के लिए नहीं मिल रहा जो यहाँ क्या है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन लाइन। तो हम वॉकिंग करते ही आए थे और हम पैदल ही जा रहे हैं वापस भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा है और हम रिस्क नहीं ले सकते इतनी देर हम बस के लिए खड़े। तब तक हम पहुंच भी जाएंगे घर। और देखिए कितना अच्छा सजाया हुआ था, यहाँ से गुरुद्वारा दिखाई दे रहा था। तो चलो कुछ बातें कर लेते हैं, आपको थोड़ा ज्ञान दे देते हैं। रुचि ज्ञान देगी अभी, इसकी बातें सुनना ज़रा। ये सच बोल रही है बिल्कुल। दीदी आप हमें एक्सप्लेन करेंगे कि कोविड के टाइम पे ना आए आप शिमला? आना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है जो शिमला में ही रहते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन सब कुछ बंद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 3 केसेस आ गए हैं शिमला में अभी। टाइम चला गया है। इसकी स्पीड ओमिक्रॉन की उस हिसाब से आई थिंक अगर 3 केसेस आ गए वो काफी लोगों के हाँ, वो काफी है। 3 केसेस मतलब काफी है हमारे लिए। दैट मींस होटल, टैक्सी ड्राइवर्स, फिर उनके तो जो उनके गाइड वगैरह होंगे। ओह माय गॉड, उसके साथ वो कितने लोग मतलब आगे लिंक होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक बोल रही है रुचि, सच में यार। लिटरली बहुत फास्ट है। यूएस फ्रांस वगैरह के केसेस देख के तो लाखों में पहुंच गया। ये देखिए कितनी सारी एम्बुलेंस जा रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था यार, कोविड फिर से ना आ जाए वापस और अब हम घर पे कैद हो जाएंगे। कोई नहीं होना चाहता कैद।
हम वॉकिंग ही आए थे और हम वॉकिंग ही जा रहे हैं, पैदल पैदल आए थे, पैदल पैदल जा रहे हैं। और हमने काफ़ी इन्जॉय करना था, मैंने काफ़ी सोचा था, पर एकदम से जैसे ही हम मॉल पहुँचे ऊपर वैसे ही कहा कि बंद है, बच्चों ऊपर नहीं जाना है। मतलब इस चीज़ों का सामना हमारे को भी करना पड़ता है। हम बहुत एक्साइटेड थे और मेरा फर्स्ट टाइम था शायद न्यू ईयर मनाने का। मैं गई नहीं हूँ कभी, इससे पहले मैं नहीं जाती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। ये तो मैं इस पर्पज़ से जा रही थी क्योंकि मुझे आपको बताना था कि किस तरीके से लोग शूट करता है और किस तरीके से लोग, और आगे लाइब्रेरी भी आने वाली है। पर अब क्या करें, मॉल जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोविड। और अब घर जा रहे हैं हम लोग। हमने सिर्फ खाया ही था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, फूडी तो हुई मैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम आगे जैसे हम मॉल जाने लगे वैसे बोला बेटा जाओ वापस, कोविड के केसेस आ गए और ऊपर मॉल बंद हो गया है पूरा। अभी हम पहुँचे हैं विधानसभा। न्यू ईयर रुचि, बाय। चलो चलते, बाय रुचि, आराम से, हैप्पी न्यू ईयर। अब जाके मैं घर पहुंची और मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब पैदल गए और पैदल आए। आज सच में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है महसूस, और बिल्कुल मेरे को तो ऐसा टाइम याद आ गया जैसे हम मतलब फर्स्ट ईयर में होते थे जब, तो जाते थे पैदल, जाते थे मॉल और पैदल आते थे। और ठंड इतनी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, पर जब आप वॉकिंग एरिया जाते हो चलते चलते बिल्कुल ठंड नहीं लगती। और सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। ले जाना मुझे मम्मा को था वैसे, पर मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मी ने खुद मना की है। आप पूछ लो चाहे। मम्मा आपने नहीं जाना था ना? नहीं, मना की ना आपने? जाती, क्यों? ठंड थी बहुत? ठंड थी। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सबको। हैप्पी न्यू ईयर, जय माता दी। तो चलो ठीक है, अब मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब पता नहीं कितना सा बना होगा व्लॉग, जितना भी बना है बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये था कुछ रूटीन। हम रुचि को छोड़ा हमने पहले परे तवी मोड़, उसके बाद हम वापस पैदल आए यहाँ से, फिर हम वापस आए तवी से। और देखो मैंने आज नेल पेंट लगाया, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहे। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हैप्पी वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी पता है क्या बोल रहे हैं कि शिमला पे बम रखा है किसी ने, है ना मम्मी? ऐसा बोल रहे हैं भाई, इसलिए पुलिस वाले मना कर रहे थे भी। मम्मी बोलते अगर कोविड के केसेस आते तो ऊपर मॉल जाना तो नहीं करना था अभी बंद। ऐसे बोल रही हूँ मैं। मम्मी सच में, मम्मी आपने बताया ना ऐसा? पता नहीं, लोग बोल रहे हैं, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्यों बंद कर रहे हैं। अफवाह होनी है ऐसे फैलाई दी। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, गुड नाइट, बाय, हैप्पी न्यू ईयर।